Hello everyone, welcome to Wow IS, and now let's start our daily MCQs for 27th of August. So let's start, guys. Now question number 1 is consider the statements with respect to National Payments Corporation of India NPCI. Okay, statement 1, it is an umbrella organization for operating retail payments and settlement systems in India under the provisions of the Payment and Settlement Systems Act of 2007. Statement 2, BHIM UPI based payment interface is developed by NPCI, that is National Payments Corporation of India. Okay, BHIM आप सब जानते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी, BHIM. नाउ कॉन्टेक्स्ट ये है इस न्यूज़ का कि जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने एक इंटरनेशनल यूनिट भी लॉन्च की है, इंटरनेशनल यूनिट टू एक्सपेंड दिस यूपीआई इंटरफेस. ओके, एक्सपेंडिंग यूपीआई वर्ल्ड वाइड. तो ये एम है इंटरनेशनल यूनिट का इनके. नाउ दिस नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स and settlement systems, okay, in India under the provisions of this Payment and Settlement Systems Act of 2007. This statement is absolutely correct, guys. Now talking about BHIM आप सब जानते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी. इसको NPCI ने डेवलप किया है और इसमें आप रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, रियल टाइम फंड्स. नाउ एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो NPCI है, दैट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ RBI एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, RBI एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन. और 2016 में इट हैड लगभग 56 इसके स्टेक होल्डर्स थे. इट हैड 56 स्टेक होल्डर्स, गाइस. ओके, इन 2016. तो जो हमारा आंसर है वो है C, बोथ 1 and 2. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now question number 2 is consider the following statements with respect to Namat Basai scheme. Statement 1, it is a program of Kerala government aimed at teaching the EWS children in their mother tongue. And statement 2, the program is being implemented by Samagra Shiksha Kerala, SSK. Okay, now you have to tell which of the among above statements are correct. So this Namat Basai scheme, this is not for the EWS children, this is for the tribal children. ओके, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए स्कीम है. दूसरा, ये स्कीम है क्या, तो मदर टंग में एजुकेट करने के लिए एक स्कीम है. ओके, दिस इज़ टू टीच देम इन देयर मदर टंग्स. थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये प्री स्कूल से लेके 12th क्लास तक इसमें आपको मदर टंग में आपकी पढ़ाया जाएगा. चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये, इसमें प्री रिकॉर्डेड यूट्यूब वीडियोस भी आपको मिल सकते हैं. ओके, यूट्यूब वीडियोस. नाउ जो ट्राइब्स कवर्ड हैं, इसमें 3 बेसिक ट्राइब्स हैं जिनकी लैंग्वेजेस में आपको मदर टंग में लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे. ओके, तो सबसे पहले है इरूला ट्राइब, देन द नेक्स्ट इज मुदुका ट्राइब, एंड द लास्ट इज कुरुम्बा ट्राइब. ये 3 ट्राइब की जो मदर टंग है, इसमें ट्राइबल जो चिल्ड्रन हैं उनको पढ़ाया जाएगा. ओके, नाउ दिस प्रोग्राम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय समग्र शिक्षा केरला. बाकी ये हमने 4 पॉइंट्स जो डिस्कस किए वो आप एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो. ओके, सो आंसर हमारा B2 ओनली, गाइस. ओके, एक्चुअली इसमें जो चेंज किया है वो आपको इसलिए चेंज किया गया है, ये छोटा सा यहाँ पर, जिससे आपको याद रहे कि EWS चिल्ड्रन के लिए स्कीम नहीं है. ये जो स्कीम है वो ट्रैवल चिल्ड्रन के लिए. जनरली ऐसा होता है कि जिसमें आंसर C बोथ 1 and 2 रखा जाता है, उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है. इसलिए हम थोड़े थोड़े चेंजेस अपने क्वेश्चंस में करते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे कि आपने कहाँ मिस्टेक की थी. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज IS 10500 2012 of Bureau of Indian Standards BIS deals with which of the following? A, air quality, B, drinking water, C, processed food standards, or is it D, energy saving standards? तो जो IS 10500 2012 है, दैट रिलेट्स टू ड्रिंकिंग वाटर, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अभी एक ड्राफ्ट तैयार किया है, एंड दिस ड्राफ्ट टेल्स यू अबाउट what should the standards of the drinking water be after treatment. तो आफ्टर ट्रीटमेंट क्या ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये इस ड्राफ्ट में बताया गया है. ओके, नाउ दिस स्टैंडर्ड
IS 10500 दिस कंटेन्स वेरियस पैरामीटर्स लाइक कितना आपके जो हैवी मेटल्स हैं वो टॉलरेबल लिमिट है हैवी मेटल्स, फिर टर्बिडिटी क्या होनी चाहिए, ओके टर्बिडिटी सॉरी, डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स कितने होने चाहिए पानी में, ये जितनी भी इनकी जो टॉलरेबल लिमिट्स हैं लाइक pH एंड ऑल, काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में ये बताता है। आंसर हमने डिस्कस किया कि दिस इज़ बी ड्रिंकिंग वाटर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ यू हैव टू मैच द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ओके, आपको बताना है कि कौन कौन से पेयर को सही मैच किया गया है। तो गोरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, मुदुमलाई नेशनल पार्क केरला एंड थर्ड इज़ इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है कि कौन से पेयर्स को करेक्टली मैच किया गया है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने एक आदमी को अरेस्ट किया है फॉर किलिंग इंडियन बाइसन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडियन गौर। ओके, तो एक आदमी को अरेस्ट किया गया है फॉर किलिंग इंडियन गौर नियर द गोरुमारा नेशनल पार्क विच इज़ सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। पहला प्लेयर जो है वो सही है। नाउ दिस मुदुमलाई नेशनल पार्क दिस इज़न्ट इन केरला, दिस इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। एंड दिस इंद्रावती नेशनल पार्क दिस इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़। तो पहला और जो तीसरा पेयर है हमारा दैट इज़ करेक्टली मैच। दूसरा पेयर जो है मधुमलाई नेशनल पार्क दैट इज़ इन तमिलनाडु एंड नॉट इन केरला। तो आंसर है सी 1 in 3 ओनली। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Question number 5 is consider the following statements with respect to National Food Security Act of 2013। तो हाल ही में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसने सारे चीफ सेक्रेटरीज को लेटर लिखा है टू इंक्लूड ऑल द डिसेबल्ड पर्सनस विच आर एलिजिबल फॉर द NFSA। उनको इंक्लूड करने के लिए लेटर लिखा गया है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। नाउ स्टेटमेंट 1, इट लीगली एंटाइटल्ड अप टू 75% of the rural population and 50% of the urban population to receive subsidized food grains under TPDS, okay, that is Targeted Public Distribution System. Now statement 2, eligibility of the beneficiaries will be carried out by the central government. And statement 3, eldest woman in the household that is 18 years or above is the head of the household for the issuance of ration card. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसका जो पहला स्टेटमेंट है 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन दीज हैव टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हर पर्सन को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन अवेलेबल करवाया जाएगा। जो राइस की कीमत होगी डैट इज़ ₹3 पर kg, वीट विल बी सोल्ड एट ₹2 पर kg एंड जो सीरियल्स होते हैं कोर्स सीरियल्स कोर्स ग्रेन्स दोज आर सोल्ड एट ₹1 पर kg। तो ये तो थी रेट की बात। अब 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर किया गया है, 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया गया है। नाउ दिस एलिजिबिलिटी ऑफ द बेनिफिशियरीज विल बी कैरिड आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट गाइस। ओके, स्टेट गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करेगी और ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़, एल्डेस्ट वुमेन जो होंगी हाउस होल्ड की या तो 18 साल की या उससे ऊपर, ओके, उनके नाम पे राशन कार्ड इशू किया जाएगा। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनको 600 कैलोरीज का रेशन मिलेगा एंड ऑल्सो 6 महीने तक उनको 6000 रुपीज़ दिए जाएंगे। ओके, 6000 फॉर 6 months आफ्टर द डिलीवरी। तो उससे जो उनकी न्यूट्रिशियस नीड्स हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। तो जो आंसर है हमारा दैट इज़ C 1 in 3 ओनली। इसी के साथ हमारा अच्छा का MCQ खत्म होता है गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट। Please don't forget to subscribe to our YouTube channel, press the bell icon for any further update. We'll meet tomorrow. Thank you.